अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको मैं बताता चलूं, कुछ दिन से आप सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्डिंग जो मुफ्ती हम्माद रजा साहब की वायरल हो रही है, जिसके अंदर मुफ्ती हम्माद रजा साहब को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है दोस्तों। तो उनके बारे में हजरत मुफ्ती साहब खुद ने कैसे जवाब दिया और क्या जवाब दिया है, आपको उससे रूबरू करवाने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए मुफ्ती हम्माद रजा साहब ने उसके बारे में क्या कहा। एक किसी ने बंदे ने चुपके से रिकॉर्डिंग करके नामर्दी वाला काम किया। हाँ, मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने बात किया करो ना, ये जड़ों की तरह छुप छुप के काम क्यों किया करते हो। ठीक है जी। तो एक बंगाली है कोई, हाँ, उसने एक रिकॉर्डिंग डाली है खर्चे और नजराने के हवाले से। तो अब उसको ये समझ रहे हैं कि साहब हमने बड़ा काम कर लिया है, ठीक है ना। तो कई मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा, हजरत क्या कहते हैं इसके बारे में। इसने ये कि आपको कुछ करना चाहिए, मुझे 5 मिनट लगेंगे FIR करने में, बस ये चीज लेके बैठ जाती है कि यार इसके चेहरे पे दाढ़ी हुजूर की सुन्नत वाली है। अगर ये पिटेगा थाने में ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये चोर पिट रहा है, लोग ये कहेंगे मौलवी पिट रहा है। इसलिए कभी कभी मैं चुप हो जाता हूँ। खुदारा मशवरा है, मान जाओ, वक्त है अभी भी, और ये अब दौर ऐसा नहीं है जिसमें तुम लगे हुए हो। रह गई बात खर्चे और नजरानों की बात, तो मेहनत हमारी है, सफर हमें करने होते हैं। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले, क्या सही है क्या गलत है। हम किसी के कान पे तमंचा रख के बैतुल माल से चोरी करने तो नहीं आए ना। हाँ, आज भी यहाँ हाफिज साहब जल्दी चलें, किधर गए हाफिज साहब? है ना, वो जो थे हाफिज, नहीं नहीं, हाफिज मास्टर साहब तो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बुलाया है, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा जल्दी स्टेज पे चले। मैंने कहा चाचा, बात यह है कि मैं सुबह 3 बजे से चला हुआ हूँ और बिना सोए यहाँ पे मैं अब पहुंचा हूँ। मैं कमर लगा के 1 मिनट लेट नहीं सका हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये हमारा काम है, हम कभी मिंबर पे बैठ के अपना सफर नहीं बताते, कभी झूठ बोल के ये नहीं कहते तबीयत अलील थी आना पड़ गया। ये मक्कारी हमें नहीं आती है। जब ड्यूटी है और वक्त दिया है तो फिर बात करनी है, घंटा लाजिम है ना। तो फिर अब इससे घंटा मिनट सफर बताने से नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। खुदा जिसे ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, खुदा जिसे नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा नहीं कर सकता है। और बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक नहीं, मेहनत तो बहुत की लेकिन पहुंच ही ना पाए मिंबर तक ना, तो कहते हैं ये जलसे क्यों कराते हो, इससे क्या नतीजा है। ये जितने जलसे कराने वाले लोग हैं, इन्हें किसी को नमाज आती है? ये किसी की दाढ़ी है इनमें जलसे करा रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूं यार, तू ये इस नजरिए से क्यों देख रहा है कि दाढ़ी हो तभी जलसा कराए। ये भी तो सोच, हो सकता है जलसे में आके बैठे खुदा दिल बदल डाले, सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता है महफिल में आए अल्लाह ताला नमाजी बना दे। भाई तो कभी ये भी सोचा करें हम लोग, तो पहलू बदलते रहते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है ना। तो मैंने कहा था उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से हमारे आने पे नारे लगाए थे, उससे ज्यादा जोर से हुजूर के नाम पे बोलना है। जमीनो जमा, अभी नहीं निकली आवाज, अभी नहीं निकली है। जमीनो जमा, मुझे एहसास है आप जमीन पे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, बात यह कि जो कुर्सी पे बैठे ये चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हुए ये जमींदार हैं। कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, जमींदारी आखिरी सांस तक रहती है। तो नीचे बैठने वालों की जिम्मेदारी कुर्सी वालों से थोड़ी सी ज्यादा है ना भाई। आज आपने कपड़ा बांधा है सर से, खुदा करे कि ये अमामा बन के तादम अजीज सरों पे सजे ही रह गए, है ना। तो जो नीचे वाले लोग हैं जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं एक एक बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नात खत्म हुई और उठ के चला गया हो। और फिर ये बहराइच शरीफ है मसूद गाजी का इलाका है, और गाजियों के इलाकों में बुज़दिल लोग नहीं हुआ करते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहादुरों का इलाका है ये, बहादुरों का इलाका है। बहराइच शरीफ को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है मसूद गाजी के हवाले से। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से बैठे उस मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी है ना, खिचड़ी तो
तो नहीं है, अगर हो भी तो बैठा के रखना, इसलिए कि आज उसे बगदाद वाले की बातें सुनानी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, अल्लाह। इसमें भी हजरत बड़े दो रंग चलते हैं, दो रंग चलते हैं मेराज भाई। अगर ये फंस जाते हैं ना वहां भी कहीं, तो ये वुजू करके 11वीं खाते हैं, और अगर ये कसरत से होते हैं ना तो फिर ये 11वीं का चावल पकने नहीं देते। हाँ, ये कंडीशन है। बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक अगर है। फंस गए तो तो वजू कहेंगे करके वुजू करके खाएंगे, गोश्त पाक का है। हाँ, और अगर सत्ता में है तो निकालिए, जुलूस कैसे निकालेगा, सर फोड़ देंगे। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया सरकार अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, हाय, सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। हाँ, और अगली बात क्या कही, सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। हाय, हाय। ये बात क्यों कही? कई बार लोग कह देते ना यार बड़ी सख्ती है। एक साहब कह रहे थे यार अब तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए सुन्नी बरेलवियों में। मैंने कहा यार मुंह बंद रख, जब ताजुल शरिया ने कहा था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, हाँ, जो बात ये कही थी ना तो कई लोगों के मुंह टेढ़े हो गए हैं। तवज्जो, उसने जैसे हाथ बढ़ाया ना तो उसने, एक आदमी ने हाथ पीछे कर लिए, उसने कभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे गुनाहगार से मैं हाथ मिलाऊं। ये बात कह बैठा वो, उसने कभी इतने बुरे दिन नहीं है मैं तेरे जैसे गुनाहगार से हाथ मिलाऊं। उसने इतनी बात कही ना तो ये जो गुनाहगार था ना ये रुक गया, वो आगे बढ़ गया। इसने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, मालिक मैं तेरा मुजरिम था, जमाने का तो नहीं, मैं तेरा गुनाहगार हूं, दुनिया का तो नहीं। या अल्लाह ये इनको हक किसने दे दिया ये मुझे जलील करें? ये अधिकार इन्हें किसने दिया कि ये मुझे रुसवा करें? मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं। मालिक जो तू चाहे सजा दे, मगर खुदा इतना जलील ना करके चलते फिरते लोग तेरे बंदे को गुनाह का ताना दे। अभी ये कह के इसने तो चंद आंसू गिन रहे थे, अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल डाली, दिल की दुनिया बदल डाली। और इसने कहा ले मालिक आज मैं तेरे लिए सारे गुनाह छोड़ दे रहा हूं, आज के बाद कोई खता ना करूंगा, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। तारीख गवाह है, इसने इतना कहा है अल्लाह ने इसको मुस्तजाब दावत बना दिया। जब गया था तो इसके सर पे बादल था, और जब पलट के आया है तो अब रब ने इसके सर पे बादल ला के रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो सब कुछ था आज कुछ नहीं रहा, और ये जो कुछ नहीं था अल्लाह ने इसे सब कुछ बना दिया था। तो इसलिए घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं, आप कर सके तो मुट्ठी बंद करके काम करें। मरना है ना सबको, जी बोलो मरना है ना, मरना है। लोग महफिलों में तन्हा छोड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में छोड़ना तो लाजिम है, कोई किसी के काम नहीं आएगा, नहीं आना है। मिट्टी डाल के सारे आखिरी तख्ता लगता है ना, लोग दौड़ने लग जाते हैं। अभी सुराख सारे बंद नहीं होते कब्र के, हाथ झाड़ के घास से साफ करके सारे जाके बिरयानी की डेग पे टूट जाते हैं। किस पे भरोसा है? गारंटी है कोई नहीं यार, कोई किसी का नहीं है। हम सिर्फ यहां मरने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, यहां जीने के लिए नहीं। हमारा अंजाम मौत है, मौत है हमारा अंजाम। हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होनी है, उसकी तैयारियां करें, उसकी तैयारियां करें। किसी का हक ना खाएं, किसी को दबाएं ना। कह रहा मौलाना दुआ करना, 5वां उम्रा जा रहा हूं इस साल में, है पीछे से खबर आ गई ये जो उम्रा करने जा रहा है ना इसने भतीजों की 5 बीघे दबा रखी है। क्या करोगे ऐसे उम्रों का जो तुम अपनों का हक खा के बैठे हो? कोई नतीजा नहीं ऐसे उम्रों से। मत जाओ उम्रा, हराम के पैसे से मत जाओ, हलाल के पैसे से यहीं पे गुजारा कर ले। अल्लाह राजी होगा ना तो तुझे हलाल की रोजी कमाने में उम्रे से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सरकार बगदाद फरमाते में आ गया और फिर मैं वहां रहा, मैंने खाना खाया और मैंने शुक्र अदा किया। मालिक आज अब्दुल कादिर की नीयत भी आई तो अपने ही खाने पे आई है, किसी और के खाने पे नहीं आई है। खाया, रब का शुक्र अदा किया। कहते 7 दिरहम बचे थे, कहते मैंने अपने खर्चे के बचाए और बाकी जाकर के वो जो भूखे पहले से टहल रहे थे वो जाके मैंने उनमें तकसीम कर दिए। रुक के एक बात कह दूं, अगर वक्त हो आपके पास 10 मिनट तो है ना? अभी 10 मिनट बाद अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, शुक्र है मेरा नंबर आखिर में आता है ना, तो मुझे पता है मेरे हिस्से में ना क्रीम क्रीम आती है, जितना मठा होता है सारा छट जाता है। हाँ, क्रीम क्रीम रह जाती है, सिर्फ अच्छे लोग रह जाते हैं, इसलिए मैं अच्छी बातें खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकलनी शुरू होती है ना। मैं क्या बात कह रहा था, जरा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, याद है किसी को कुछ है? बोले बोले, खाना खा के, हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने। मैं बात कह रहा था सरकार बगदाद को पढ़ने की कोशिश करें और समझें जरा, आखिरत की तैयारी करें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप ही ने देखिएगा, पूरी जिंदगी बगदाद वाले की पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी। आखिर की चंद बातें मैं आपसे कर जाऊं। यही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, यही गौसे पाक है। एक दिन ना दरिया के किनारे जा रहे हैं, जाना था दरियाई नील पार करना था, तो गए किसी काम से, और जाने के बाद ना आप जब वहां पहुंचे तो आपने देखा एक शख्स एक तरफ रो रहा था। आपने फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उसने कहा हुजूर मुझे पार जाना था, लेकिन कश्ती वाले ने इसलिए उतार दिया कि मुझ पे किराया नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मुझे उतार दिया गया। गौस पाक रुक गए और अपने शागिर्द से फरमाया दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। शागिर्द उठा के लाया, आपने सोने के सिक्कों की थैली, आज का पैसा कागज का है, कल का पैसा सोने का था। सुभान अल्लाह। आज का पैसा कागज का है, कागज का है, कल का पैसा सोने का था। लेकिन जी अल्लाह वाले लोग सोने के सिक्के बगदाद वाले ने मंगाए और कश्ती वाले को बुलाया, इधर आ जी हुजूर का ये ले पैसे रख। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा सोने के सिक्के हैं, इसमें थैली भरी हुई 100 सिक्के सोने के। हुजूर इसका क्या करना? फरमाने लगे सुन, इस गरीब को तूने कश्ती से इसलिए उतार दिया कि इसके पास किराया नहीं था। का अब्दुल कादिर ये सारा पैसा तुझे दे रहा है, जब तक तू जिंदा रहे ना, कोई भी आए बिना पैसे वाला ना, उसे धक्का ना देना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगहें रह गई है दिल में, हैं ये जगहें दिल में। वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां ने जो भेजा वो पैसा भी बांट दिया जा करके, और जिसको भी परेशान पाया उसकी मदद करने लग गए। आज है, आज लिफाफे भी हम लिखवाते हैं ना, तो शादियों में लिखवाते हैं। अपने अगर हॉस्पिटल में मरीज हो जाते हैं ना बीमार, तो हम फोन बंद कर लेते हैं, कहीं मदद के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए। सगा भांजा हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत है, बहन फोन करके कहती भाई आजा, मेरा बेटा बचने मुश्किल लग रहा है, खून देख के चला जा। बीवी हाथ पकड़ के कहती है जाना नहीं, तुम बड़े कमजोर हो, ये 80 किलो का तुझे कमजोर दिख रहा है, और सगी बहन का एक ही सहारा है, वो जाने वाला है, किसी को गैरत तक नहीं आई। बीवियां हाथ पकड़ लेती हैं तो सगे भांजे के लिए मौत आ जाती है, मदद के लिए हम पे फोन बंद करके बैठ जाते हैं, कहीं बहन पैसा ना मांग ले, कहीं फला मदद ना मांग ले हमसे। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, और इससे मदद नहीं आती, इससे बरकत नहीं आती है। अल्लाह तौफीक देना, तो काम ये करो कि दूसरों के काम आ जाया करो, दूसरों के काम आ जाया करो। अगर ये करेंगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। पूरी जिंदगी बगदाद वाले ने दूसरों की मदद की, और आज भी वो मज़ार से मदद फरमा रहे हैं, आज भी मदद फरमा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसका काम न बनता हो आज भी बगदाद वाले को पुकारे, अल्लाह बगदाद वाले के नाम की बरकत से सारे काम आसान फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। फरमाइश की गई थी कि शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना है आखिर में, तो मैं जरा पढ़ देता हूँ, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सारे ही जाग रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखें शायद तबर्रुक आया ना इसमें, जी इसमें तबर्रुक है ना हजरत? जी जी। हाँ देखो माशाअल्लाह तबर्रुक आ गया है, और तबर्रुक आने का मतलब यह है कि हम अब सुना है, अब खाने की महफिल का आगाज होगा। जिक्र भी उनका था और लंगर भी उन्हीं का चलना है इंशाअल्लाह। कई बार तबर्रुक बढ़ता है ना हजरत, तो लोग छोड़ के चले जाते, मैं मुखिया हूं, मैं क्यों हाथ फैलाऊं ना,
जब तबर्रुक की बारी आया करे ना तो मुखिया पधानी खसाबी सब रख दिया करो, इसलिए कि अपने घर के करोड़ों के दस्तरखान पे वो मजा नहीं आता जो अल्लाह वालों के नाम की महफिल की एक खजूर में मजा आ जाया बिल्कुल करता हक है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हक है। तो ये लंगर की चीजें, तबर्रुक की चीजें हम इसलिए नहीं छीनते या इसलिए नहीं दौड़ते इसकी तरफ कि हमें मिलता नहीं है, हम इसलिए दौड़ते हैं कि अल्लाह ने इसमें बरकतें ज्यादा करके रखी हुई होती हैं। बेशक बेशक। हाँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत बगदाद शरीफ गए ना, जबकि बहुत बड़े जमींदार थे, आज भी ना आधा धामनगर शरीफ आपकी जमीन पे बसा हुआ है जी। हाँ, आपकी जमीन पे जो आपने गैर मुस्लिमों को फ्री बांट दी थी रहने के लिए, आज भी उनकी जमीन है वहां पे, और आज भी उन्हीं के नाम में और गैर मुस्लिम रह रहे हैं और बेफिक्र होकर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था जमीन अल्लाह वाले ने दी है। सुभान अल्लाह। वो गए थे ना बगदाद शरीफ ना, तो लोगों को पता चला धामनगर शरीफ से मुजाहिद मिल्लत आए हैं, तो जो खानका के खादिम थे ना वो दस्तरखान लेके कमरे में पहुंचे कि हजरत को इज्जत से कमरे में खिलवाया जाएगा। देखा हजरत वहां नहीं थे, तलाश किया ना तो वहां लाइन में खड़े थे जहां पे भूखे भिखारी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर कहा हुजूर आप यहाँ भिखारियों की लाइन में, आपका खाना इज्जत से दस्तरखान पे लगा दिया गया। वो कहने लगे बस कर, हर जगह बादशाह तो नहीं बना जाता, कुछ गलियां ऐसी होती है जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है, सुभान अल्लाह सुभान। जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। हाँ, तो अगर आप अच्छे से अच्छा भी खाते हैं ना तो फिर भी किसी बुजुर्ग के लंगर से अच्छा नहीं खा सकते, उनके दर के तबर्रुक से अच्छा नहीं खा सकते। तो ये आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब वक्त आ गया है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। गुजारिश आपसे इतनी है, आपने जितनी संजीदगी से सुना है ना, अब उतनी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, तबीयत खुश रही। और बहुत ज्यादा हु हल्लड़ में भी बात करने में मजा नहीं आता, गुफ्तगू संजीदा लोगों में करने में अच्छा भी लगता है, ताकि बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब जो मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, वाह वाह के लिए नहीं कहलवा रहा हूँ। अब समझ लीजिए, जब मेरा हाथ का इशारा होना, हुजूर का शजरा पढ़ना है, हाथ का इशारा हो, तो ये मत सोचना मौलवी दाद लेना चाह रहा है, ये समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। हाँ, जब सांस तंग होने लगेगी ना तभी मैं बोलूंगा आपसे, कहो सुभान अल्लाह। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे तो उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेंगी, और राजी होगा तो फिर हमें भी नेकी मिल जाएगी। ठीक है, जरा बोल सकते हैं, कितनी जोर से बोलेंगे? बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आवाज आपकी उन तक पहुंच गई होगी जो घर जाके सो गए, वो सोच रहे होंगे महफिल तो अभी भी वैसी चल रही है जैसी छोड़ के आए थे, है ना। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, सुभान अल्लाह सुभान। है ना। तो भाई हुजूर के गुलामों की महफिल है, कमजोर तो हो ही नहीं सकते। अब जरा ताकत दिखानी है, लंगर वाली ताकत निकाल के बोलें, जरा बोलें सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, घर से खाना खा के आए थे? कई लोगों की आवाज इसलिए नहीं निकली कि भूख लग रही होगी, ना लगी, खूब खा के आए। तो कोई बात नहीं, हम तो अपने घर भी उन्हीं का लंगर खाते हैं यार। सुभान अल्लाह। हम बेशक। बरेलवी लोग हैं, यही तो हमारा नजरिया आ गया ना, खाते हैं तेरे दर का, आए हाय हाय हाय। पीते हैं तेरे दर का, आए हाय। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, आए हाय। है। हम तो अपने घर भी उनका ही लंगर खाते हैं। बेशक। हम तो सोचते हैं ये जो पड़ा है ना, ये सब उन्हीं का है, जी। सब उन्हीं की देन है, हक है। वरना ये चेहरे तो इतने अच्छे नहीं थे कि इसके नाम से इतनी दौलत उतारी जाती। बेशक। सुभान। हमारे वजूद तो इतने अच्छे नहीं थे, इतने ठाठ के साथ रहते। हम कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं हाय, होते, हाय, हाय, हाय। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने हमें सिखाया, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा, छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज हल्की होती जा रही है, लग रहा है ठंड ज्यादा लग रही है। सुनो देखो भाई, हम साइंटिस्ट भी हैं, अब बताएं तुम्हें साइंस की बात, बहुत गहरी बात बता रही, जोर से बोलोगे ना तो ठंड कम लगेगी। जी। देखो मैंने अंदर की बात बताई है। बोले जरा मचल के बेटे, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटे ये जो बगलों में हाथ आ गए ना, ये सब खुल जाएंगे, जरा बोलो मेरे बच्चे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बेटे खड़ा होना, छोटे वाले खड़ा हो,
खड़ा हो जल्दी। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की भाई? कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? 6-7 साल का बच्चा होगा, 8 होगा, ज्यादा होगा तो। कितनी उम्र है बेटे? 7 साल है ना। इस उम्र में, इस उम्र में इस महफिल में बैठने का मतलब यह होता है कि ये अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से बैठे हुए हैं। ये खुद से नहीं आए हैं, किसी ने ला के बैठा रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया यही तो हैरत में है हाय हाय हाय। कि हम 500 रुपए दे के झंडा हाथ में लेके फिर नारे लगवाते हैं। ये इश्क कैसा है मदीने वाले का, यहाँ जवान नहीं बच्चे भी आके रातें गुजार जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे भी आके रातें गुजार जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इस बच्चे की बात करते हो, खुदा की कसम ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर देखो तो फिर करबला के बच्चे आप देखो, करबला के बच्चे देखो। आज कंजूसी है, सखावत खत्म, अपने आगे का किसी को देने तैयार नहीं। ये कंडीशन हमारी है। लेकिन जानते हो करबला है, खेमे हैं, 10वीं सुबह है मुहर्रम की, उधर तलवारें तेज की जा रही थी, इधर तिलावत की तेजी की आवाज आ रही थी। उधर हथियार संभाले जा रहे थे, इधर मुसल्ले समेटे जा रहे थे। ये करबला की 10 तारीख की कहानी है। अचानक एक बच्ची आ गई, बच्ची छोटी सी थी, 7-8 साल की उम्र की बच्ची। मेरे बच्चों, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। जितने छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूं आज ये यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आए हैं, कल जवान होकर के यही महफिलों में जलसा कराने के लिए आगे बेशक बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ये मुस्तकबिल है इस्लाम का, ये बच्चे मुस्तकबिल हैं। ऐसे बच्चे सवारे जाएंगे इंशाअल्लाह, सुभान ऐसे सवारे जाएंगे बच्चे। सुभान तो वो बच्ची जब आई ना करबला के मैदान में, हुसैन के खेमे की तरफ, उसने एक चक्कर लगाया खेमों का, चक्कर लगा के वापस जाने लगी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कौन ज़ैनब? ये वो ज़ैनब है जिसे दुनिया में सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने का शरफ हासिल है। उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, सुभान अल्लाह। जिसने सबसे कम उम्र में शाम में कुरान की तफसीर बयान की। उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता बेशक है। सुभान अल्लाह। आप समझे जरा। ये सैयदा ज़ैनब निगाह पड़ गई बच्ची की तरफ। जब देखा ना कोई बच्ची अजनबी है, हमारे काफिले में से तो नहीं है, ये हमारी तरफ है। बच्ची को बुलाया, कहा बेटी कौन है? बच्ची ने कहा ये जो सामने वाले खेमे लगे हैं ना, यजीदी लश्कर की तरफ इशारा करके कहा, ये जो खेमे लगे ना, इसमें एक सरदार, एक सिपह सलार है, उसका नाम हुर है। मैं उसी हुर की बेटी हूं। ये हुर कौन थे? ये वो थे जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका था, जिन्होंने रुकने पे मजबूर किया था। वही हुर है, वही हुर है। कहा मैं उनकी बेटी हूं। सैयदा ज़ैनब ने धक्का नहीं दिया, कहा बेटी करीब आओ, हाथ पकड़ा, फरमाने लगी शहजादी उसूल यह है हमारे घर से कोई खाली नहीं लुटाया जाता, मेहमान की खिदमत की जाती है, लेकिन परदेसी है, कभी वक्त मिले हमारे मदीने आना, हम तेरी वहां खिदमत करके दिखाएंगे। अभी इतनी बात कही थी कि हुजूर इमाम अली मकाम की शहजादी सैयदा सकीना आगे से गुजरी। आपने देखा सकीना के कान में 4 बाली पड़ी हुई थी। बुला के कहा बेटी सकीना। जी फूफी। कहा बेटी इधर आओ, दिल देखे हुसैन के घर की परवरिश देखे, इधर आओ बेटी। जी फूफी। का ये मेहमान है। बच्ची जा रही थी, बेटी अगर खाली चली गई ना तो हमारे घर की मेहमान नवाजी बदनाम हो जाएगी। का फिर? का बेटी एक काम कर, इजाजत दे तो मैं तेरे कान की बाली ना पहना दूं एक ही से। आपने ना दोनों कानों से एक एक बाली निकाली और निकाल के फूफी के हवाले करके कहा हमारे कान नंगे हों ये तो गवारा हो सकता है, हुजूर का खानदान बदनाम हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता है। दे दी बालियां निकाल के, बच्ची ने पहनी। और पहनने के बाद जब बच्ची अपने खेमे में आई और हुर की निगाह पड़ी, उसने अपनी बेटी के कान देखे और कहने लगे बेटी जब हम आए थे यहां तो तेरे कान में कोई जेवर नहीं था,
मेरी बच्ची ये जेवर कहां से आया? उसे क्या मालूम, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने कहा पापा ये जो सामने खेमे लगे हैं, सुबह इनमें टहलती टहलती चली गई थी। पापा बड़े अच्छे लोग लगे हैं, इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे। पापा मैं गई थी, उनके खेमों के चक्कर लगाए हैं। मैंने बाबा जा करके देखा है, अजीब मंजर था। मैंने 6 माह के बच्चे को झूले में प्यासा लेटे देखा है। मैंने एक सकीना को उसकी करवट में उससे बातें करते देखा है। अब्बा मैं उस खेमे में गई थी, उनके अंदर एक इतनी खातून बड़ी थी कि जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया, अब्बा उनके कलेजे से माँ के कलेजे की ठंडक का एहसास हो रहा था। अब्बा जी जब उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगी बेटी हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, काश अगर कुछ होता हम तुझे खिला पिला के भेजते। अभी ये बात हो रही थी कि उनके घर की 7 साल की सकीना ने आकर के अपने कान की बालियां उतार के देती। अब्बा जी मुझे बताओ तो सकी ये कौन लोग हैं? कहा बेटी तुम उनमें क्या करने गई थी? वो तो हमारे दुश्मन हैं। हजरत हुर ने जब इतनी बात कही है कि बच्ची ने कहा था अब्बा दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं। ये कैसी दुश्मनी है? हम तो नहर के मालिक हैं, पानी पे हमारा कब्जा है, हमारे घोड़े पानी पी रहे हैं, लेकिन उनके घर का 6 माह का बच्चा प्यासा है। ये कैसी दुश्मनी है बाबा? हमारे यहाँ जानवरों के खाने के लिए चारा है, उनके घर की शहजादियां भूखी है। अब्बा मैं जिस पालने में गई थी देखने के लिए, मैंने 6 माह के शीरखार को देखा था, उसकी करवट में बैठी हुई सकीना को देखा। वो बार बार उसका चेहरा घुमा के कहती थी असगर नाराज ना हो, आज पानी पिलाया जाएगा। खुदा की कसम उसने कहा था बाबा बताओ तो सही ये पानी क्यों बंद किया गया? का बेटी इनसे नाराजगी है, दुश्मनी है। तब बच्ची ने कहा था अब्बा दुश्मनी बड़ों से है, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? फिर सकीना का कसूर क्या है? हजरत हुर कहते हैं जब बच्ची ने इतनी बात कही, बच्ची कहती है अब्बा मुझे समझ में नहीं आया, बड़े अच्छे लोग थे, हमने उनका पानी बंद किया है। बच्ची कहती जब मैं आने लगी कुछ नहीं था देने के लिए, उन्होंने अपनी बच्ची की कान की बालियां निकाल के मेरे कान में डाल दी थी। कहा वाह जिन पे कुछ नहीं था वो इतने बड़े सखी थे, अगर कुछ होता तो क्या क्या लुटा देते। जब इतनी बात कही है हजरत हुर कहते हैं दिल में खलबली मच गई, आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लग गया हाय हुर तूने कौन सा सितम किया है? तूने किन का पानी बंद किया? तूने किन के रास्ते रोके जो तेरी बेटी पे मेहरबान बने? तूने उनके रास्ते रोक दिए। उसके बाद जब रोए हैं बच्ची ने कहा पर रो क्यों रहा है? का बेटी किस्मत पे रो रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये सितम मैंने किया है, मुझे बता क्या वहां मेरे लिए माफी होगी कि नहीं? बच्ची थी, बेटी थी, बेटी ने बाप के हाथ चूमे और कहा था अब्बा परेशान क्यों होता है? मैं देख आई हूँ, जा जाना तेरा काम है, पहली नजर में माफ करना अली के बेटों का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये अखलाक थे, ये किरदार थे, और ऐसे किरदार ऐसी परवरिश खुदा की कसम ला के मिसाल दिखा दो, मिसाल नहीं मिलती है। जब अहले बैत अताहार को ना करबला सिर्फ आपको क्या लगता है शहादत है? करबला पूरी जिंदगी का सबक है, अगर इसे पढ़ा जाए पूरी जिंदगी का सबक है करबला। आप पढ़ के तो देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, जरा ख्याल करें। जब अहले बैत अताहार को कैदी बनाया गया, कैदी ऊंटों पे सवार किए गए, और शाम से जब ये काफिला गुजरने लगा ना, एक शहर से जब ये काफिला गुजरा, गालिबन मूसिल से गुजर रहा था काफिला, तो गुजरते वक्त ना काफिले को चौक में रोक दिया गया ताकि लोग तमाशा देखें, अहले बैत अताहार के कैदियों को देखें, ये सोचकर रोका गया। लेकिन जब शोर हुआ कैदी आए हैं, कैदी आए हैं, एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपनी खातिमा को बुलाया, कहा जल्दी कर। कहा क्या? कि देख ये खजूरें सदके की रखी हुई हैं, जा दे, कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, जाके उन्हें दे दे। जब वो लेकर के आई और उसने खजूरें दी ना, तो जानते हो हजरत सकीना की भूख बहुत थी, प्यास भी बड़ी थी, और अपने कटे हुए सर सामने थे। जैसी पहली खजूर उठा के मुंह में रखी, वाह ज़ैनब तेरे तकवे को सलाम, तूने हक अदा कर दिया, तूने फातिमा की गोद में परवरिश पाई। कई दिन का फाका, पहला खजूर मुंह में जा रहा है। कहा ज़ैनब, हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना ठहर, तू भी भूख लगी है। कहा बेटी ये तो पूछ कहीं ये सदका तो नहीं है, अगर ये सदका होगा हमारे नाना ने हराम कर दिया है हमारे लिए। आज ज़कात खा जाते हैं लोग, आज ब्याज खा जाते हैं। ज़ैनब तेरे तकवे को सलाम, सकीना तेरी परवरिश पे कुर्बान जाए। जैसी फूफी ने कहा बेटी याद है नाना ने सदका हराम किया था, ज़ैनब
तेरी परवरिश पे लाखों सलाम। सकीना का हाथ रुक गया। का पहले पता करने का, ओ देने वाली खातून जब पूछ के तो आ कहीं ये सदका तो नहीं। जब वो पूछने अंदर गई, मालिकिन से पूछने लगी, अम्मी ये कैसे कैदी हैं? अजीब लोग हैं, भूखे तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन सदका सुन के उन्होंने खजूरें फेंक दी हैं, मुंह में नहीं रखी हैं। बूढ़ी ने फौरन दुपट्टा संभाला, चादर संभाली, घर के बाहर निकल के कहने लग जाती है, लगता है कैदी कोई आम नहीं, कोई बड़े घराने के कैदी आ गए हैं, कोई इज्जतों वाला कैदी है। ये कह के बूढ़ी बाहर आई है, आके कहने लगी मुझे इस काफिले के सिपे सलार से मिलना है। कौन सिपे सलार होता? एक ज़ैनुल आबिदीन है, जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया है, जिसको पैदल चलाया जा रहा है। पूरे काफिले की निगहबानी हुसैन बन के सैयदा ज़ैनब कर रही है। सबने इशारा किया कि आज इस काफिले में वो होता है जो ज़ैनब कहती है। वो बढ़ते बढ़ते बूढ़ी आई है, हजरत ज़ैनब के पास आके कहती, खातून का ठहर, का एक बात तो बता दे, एक बात तो बता दे कि तू ये बता, मैंने सदका भेजा था खजूरों का, तूने वापस क्यों कर दिया? का परदेसी जरूर हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हम कैदी बन के सदके खाते फिरे। अल्लाह अकबर। उस खातून ने जब इतना सुना, का खादिमा से जितना नेमतें हैं सारी ला के लुटा दो। जब नेमतें लुटाई जा रही हैं, चादरें अहले बैत अतहार के सरों पे डाली जा रही थी, हजरत ज़ैनब ने उस घर की मालकिन को बुला के कहा था, ए घर वाली जरा आ तो सकी, जरा बता तो सकी, यहाँ कोई बेटी कहने वाला नहीं है, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, यहाँ तो सारे तमाशाई थे। तू है कौन जिसने हमारे सर पे चादरें डाली हैं, दरवाजे खोल दिए हैं दौलत के? उसने कहा मुझसे ये ना पूछ, मैं ये क्यों कर रही हूँ? का सुन, अगर सुनना चाहती है तो इसमें भी एक राज है। का बता तो सही राज क्या है? उस खातून ने कहा कि एक दौर मेरी जिंदगी में गुजरा कि मैं सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर की गुलाम थी, मैं उनके घर में काम करती थी, मैंने एक जमाने तक उनकी खिदमत की। जब मैं उनके घर रहती थी, अल्लाह ने उन्हें चांद से 2 बेटे दिए थे। एक फूल सी कली थी जिसे ज़ैनब कहा जाता था, उस दौर में मैं उनके घर रहा करती थी। जब मेरी शादी हो गई, मैं उनके घर से आने लगी, मैंने कहा सैयदा नसीहत कर दें ताकि जिंदगी में काम आ जाए। जब मैं चली थी तब उन्होंने कहा था सुन जा रही है, कहाँ बात होगी? कहा फला शहर में रखूंगी। कहा सुन याद रख, कभी कोई कैदियों का काफिला तेरे दरवाजे से गुजरे तो उसे खाना खिला देना, उसे पानी पिला देना। कहा मैंने कुछ नहीं किया है, यह खातून जन्नत का फरमान था कि कोई कैदियों का काफिला गुजरे उसकी खिदमत कर लेना। अल्लाह अकबर। इतना सुना के चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, कहती अच्छा बता, तूने खिदमत कर दी है, हम राजी हो गए हैं, बता तुझे क्या चाहिए, कोई दुआ हो तो बता, हम तेरे लिए करके चले जाएं। उस खातून ने इतना सुना, कहती सुनो, अगर दुआई देनी है तो इतनी दुआ दे दो। परसों बीत गए के घर छोड़े हुए सैयदा का, मैंने बचपन में हसन हुसैन देखे थे, सुना है हसन को तो शहीद कर दिया गया है। मेरा जी चाहता है अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो मुसाफिर इतनी दुआ कर जा, खुदा मुझे ज़ैनब का चेहरा दिखा दे, मुझे हुसैन का चेहरा दिखा दे। जैसे इतना सुना है, सैयदा ज़ैनब की चीख निकली है, अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, कहती माँ अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। जिस ज़ैनब की बातें कर रही है वो ज़ैनब मैं हूँ, और जिस हुसैन की बात कर रही है वो जो नेज़े पे सर जा रहा है वो हुसैन का सर जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की कसम, नबी के घर वालों की अजमत पे कुर्बान जाओ, सदके की खजूरें नहीं खा रहे, कई दिन का फाका। ये तरबियत दो अपने बच्चों को, मर जाएं हराम का लुकमा हलक से नहीं उतरना चाहिए। देंगे इंशाअल्लाह ये तालीम, बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खातून जन्नत की बेटियों के सदके में, उनकी नस्ल के सदके में हमारी नस्ल की बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। आमीन। करबला वालों 72 के सदके में अल्लाह हमारे जवानों को गुलाम रसूल बना दे। आमीन। बस यही दुआएं मांगा करो। मैंने बरकत के वास्ते करबला शरीफ का जिक्र कर लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी जिंदगी रहेगी मुहर्रम में आएंगे, फिर इंशाअल्लाह करबला की बातें होनी है। 1.5 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है। ना बहुत लंबा है, मैं ये 1-2 वाक़े नहीं है भाई, बहुत लंबा वाक़या। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो हाँ, 1.5 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ भाई, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलाम। हम सारे हुसैन वाले लोग बैठे हैं, है ना? बेशक। जब सैयदा ज़ैनब लेके पहुंची थी ना पूरे काफिले को मदीने शरीफ, अजीब मंजर था, कयामत थी, कोहराम था। लोग बढ़ बढ़ के पूछते थे ज़ैनब हुसैन कहाँ है। जब ये बात कहते थे तो चीख के अलावा कोई जवाब नहीं मिलता था।
कोई जवाब नहीं मिलता था। सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को लेके मदीने आ गई। फिर ज़ैनुल आबिदीन को बुला के कहा था, सज्जाद जी फूफी का इधर आ, ये सामने क्या है? कहा नाना का रोज़ा है। कहा फिर अब करबला किधर रह गया? जब इतनी बात कही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रुख किया करबला की तरफ। कहा फूफी करबला उधर रह गया है। फिर आपने भी रुख उधर किया। वो कहा था, हुसैन देख मैंने तेरी अमानत मदीने तक पहुंचा दी है। दीवानों ने कहा था, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ओहो सैयदा ज़ैनब, खुदा की कसम घर से गई तो बाल काले थे, बाल काले थे, घर पलटी है तो रंग बदल गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा था, तू घर चल, मैं नाना को जाके करबला सुना के आती हूँ, करबला सुना के आती हूँ। ये शौक क्या है कि जब आई ना आप हुजूर के रोजे पे, तो हजरत फिजा आपके साथ थी। हुजूर के रोजे पे आके कुछ कहा न गया, खाली सलाम किया था कि बस सांस टूटने लग गई। बात ना बन पड़ी, कुछ ना कह सकी, खाली सलाम किया था नाना के रोजे पे। वो भाई अगर जामी 4 शेर लिख के हुजूर की चौखट पे चले, महबूब कहते हैं इसे रोक दो वरना मजार से हाथ निकाल के मुसाफा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। वो बता, अगर जामी आशिक हो के जाए, हुजूर मजार से निकलने की बात करते, जब बेटी करबला से मदीने आई होगी फिर हुजूर के दिल पे क्या बीती होगी। सैयदा ज़ैनब आई, हुजूर के रोजे पे सलाम किया, चाहती थी एक एक दर्द बयान करूं, बताऊं मेरे बेटे कैसे शहीद हुए, बताऊं कैसे कैसे करबला में नेज़े मारे गए, बताऊं कैसे पानियों पे पाबंदी थी, बताऊं जहां कुत्ते पानी पी रहे थे वहां अली के बच्चे भूखे थे। ये सोच करके खड़ी थी लेकिन कुछ ना कह सकी। फिर तिलावत शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब यहाँ पहुंची ना, हजरत फिजा ने कंधे पे हाथ रख के कहा, सैयदा बस कर दे, हुजूर का मजार हिलने लग गया आगे, बस कर। आखिरी सलाम किया, पलट के जब आने लगी, अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब लौट के आई ना, 18 बहनों की, भाइयों की बहन थी सैयदा ज़ैनब। कितने भाइयों की? 18 भाइयों की बहन थी सैयदा ज़ैनब। जहां तक मैंने पढ़ा है ना, ये लोग जब करबला से चले थे ना तो 13 मुहर्रम था, और जब मदीने आए थे तो 27 रमजान थी। अल्लाहु अकबर। तारीख है, तब्दीली भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जितना मैं जानता हूं 27 मुहर्रम 27 रमजान को पलट के आए। तो बहनों की आदत होती है ईद लेने की, और सैयदा ज़ैनब अकेली थी 18 भाइयों की बहन। गाजी अब्बास का उसूल यह था कि हर ईद पे सारे भाइयों से ईद इकट्ठी करके खुद सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे देने जाते थे। लेकिन आज जब आई है ना तो 18 दरवाजों में ताले लगे हैं, कोई भाई बाकी नहीं रह गया है। जब आई, एक एक भाई के दरवाजे को देखती हुई गुजरी, सर से लेके पैर तक पर्दा। आज शादी के नाम पे दुपट्टा उतर गया, वलीमे के नाम पे बेटियों के कपड़े उतर गए, आज फंक्शन के नाम पे बेटियों ने हिजाब उतार दिए। वाह ज़ैनब तेरे पर्दे को सलाम, पूरा घर लुटा के आई है। और पर्दे का आलम यह है, जब आई है ना अपने दरवाजे पे, तो जाते जाते बच्चियों से कह के गई थी, बेटी कुरान न छोड़ना, कुरान की तिलावत कसरत से करनी है। और दूसरी बात कही थी, दरवाजे पे साइल आ जाए तो उसका वक्त जाया नहीं करना है। 2 बातें बेटियों से कह के गई थी। जब अपना ही दरवाजा आया ना तो आपकी बेटी कुरान पढ़ रही थी, हिम्मत ना हो सकी अंदर जाने की, दरवाजे पे बैठ गई। दरवाजे पे बैठ गई ना तो एक बेटी ने कहा, बहन लगता है दरवाजे पे कोई परदेसी आई बैठी है। बेटी ने आके दरवाजे पे कहा, कौन हो? सवालन हो, भिखारी हो? कहा नहीं परदेसी हूं। कहा यहां क्यों बैठी हो? कहा बेटी तुम्हारा कुरान बड़ा अच्छा लग रहा था, तुम पढ़ रही थी ना तो दिल कर रहा था मैं सुनती रहूं। तो बड़ी बहन ने कहा, परदेसी खातून काश तुमने हमारी मां ज़ैनब का कुरान सुना होता। ये बात सैयदा ज़ैनब से हो रही है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, अपने दरवाजे पे बैठी है, काश तुमने हमारी ज़ैनब मां का कुरान सुना होता। कहा कैसी पढ़ती थी ज़ैनब? तो बेटी कहती है, जब हमारी मां ज़ैनब कुरान पढ़ती थी ना तो 18 भाई छुप छुप के कुरान सुना करते थे। हमारा कुरान सुन के कहती हो इतना अच्छा है, काश तुमने ज़ैनब का कुरान सुना होता, हमारी माँ का। हमारी माँ को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने कुरान पढ़ाया था।
अल्लाह अकबर। इतने में एक बहन आई, उसने सिक्के दिए, कहा मेरी माँ कह के गई थी जल्दी भीख दे के सवाली को आगे बढ़ाना है। कहा सवाली नहीं, परदेसी हूं। बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी है कि हजरत आपके शोहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ गए। पर्दा देखिए, पर्दा। आपने देखा कोई अजनबी खातून दरवाजे पे बैठी है, सर से लेके पैर तक पर्दा है। आपने मुंह घुमाया, जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के निकाले, भीख के तौर पे देने लगे। जब भीख देने लगे, सैयदा ज़ैनब ने कहा कि मैं कोई भिखारन नहीं। कहा फिर कहा परदेसी जरूर हूं। अल्लाह अकबर। अंदर गए, कहा बेटी देखना कोई परदेसी खातून है। कहा अब्बा बेटी तो है। बाहर आए, कहने लगे खातून शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा, क्यों ना हमारे घर रुक जाए। हमारी बीवी परदेश गई है, जब से वो गई है बेटियां याद करके बड़ी रोती हैं। एक काम कर, आज की रात हमारी बच्चियों में गुजार दे ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। ये कहकर जब कहा ना, दरवाजा खुला, सैयदा ज़ैनब अंदर आ गई। जब अंदर आने लगी ना, तो आपने बेटियों से कहा बेटी सुनो, मेहमान है, परदेसी है, आज ये तुम्हारे साथ रहेगी, इसकी खिदमत करो। जल्दी से उसूल था ना, बच्ची दौड़ी और पानी का प्याला लेकर के आई। अभी चेहरे से नकाब नहीं हटा है। जैसी पानी का प्याला आया, लो खातून पानी पियो। आपने पानी दे के ठंडी आह भरी। कहा हम पानी नहीं पिया करते हैं, हमें पानी से नफरत हो गई है। कहा फिर बिस्तर पे लेट जाओ। कहने लगी बिस्तर जिसके अपने करबला की जमीन पर पड़े रह गए हों, उन्हें बिस्तर अच्छे नहीं लगते। कहा अच्छा बैठो तो बात करें। बात करने लगी। आप यूं गर्दन झुका के बैठी हैं। एक बच्चियों की आदत होती है, पूछताछ जल्दी करती हैं, कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। एक बड़ी छोटी बच्ची ने कहा आप ही की बेटी। कहती कौन है आप। कहा परदेसी हूँ। कहा आपके कितने भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, जानते हो। सैयदा ज़ैनब से पूछा बच्चे कितने। कहा 2 बेटे हैं। कहा अच्छा। कहा क्या नाम है, उम्र कितनी है। कहा एक 10 साल का है, एक 11 साल का, 12 साल का है। कहा भाई कितने। कहा 18। जब 18 भाइयों का नाम आया तो उसने कहा लगता है कोई परदेसी नहीं, मां आ गई है। कहा रब में 18 भाइयों की बहन सिर्फ हमारी ज़ैनब है और कोई नहीं। कहा जरा खातून सर से चेहरे से नकाब तो हटा। जब सैयदा ज़ैनब ने नकाब हटाया, बेटी की चीख निकल गई। कहा बहन देख कोई परदेसी नहीं है, मां आ गई है। दौड़ करके आई, बालों की सफेदी देखी, चेहरे की झुर्रियां। बड़ी बहन पीछे हट गई, ये मां नहीं हो सकती है, हमारी माँ के बाल काले थे, इसके सफेद है। माँ की चीख निकली। कहा बेटी बाल मेरे भी काले थे, लेकिन बेटे के दुख ने सफेद कर दिए, भाई के जनाजे ने सफेद कर दिए। बच्चियों ने कहा भाई कहाँ है। कहने लगी बेटी मैं बेटे लुटा आई हूं, मुस्तफा का दीन बचा लाई हूं। दुनिया लुटा दी मैंने, अपनी हुजूर का दीन बचा लिया है, दीन बचा लिया। बड़ी कुर्बानियां हैं, खुदा की कसम। वो ज़ैनब जो अपने दरवाजे पे जिसकी पर्दे की वजह से पहचान ना हो, आज हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी बहनों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी राहत तुम्हारे पर्दे में है। तुम हया का जेवर पहन लो, खुदा तुमको जन्नती जेवर पहनाएगा। तुम पर्दों की पाबंद हो जाओ, तुम दुपट्टे की आदी हो जाओ, कोई तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर के चादर टांगे न टांगे, खुदा की रहमत की चादरें टांग दी जाएंगी, खुदा की रहमतें टांग दी जाएंगी चादरें, और खुदा की रहमत कब्रों में तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। इसलिए मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ, नौजवानों गुलाम हुसैन बन जाओ। ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, सुन लीजिएगा, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। सिर्फ जलसे का चंदा नहीं, गांव में कोई गरीब बच्ची है, निकाह का इंतजाम नहीं है, आप एक चंदा जैसे जलसे के लिए किया गया, मेहनत करके गरीब के लिए भी चंदा करके उसकी इज्जत से रुखसती करानी है। अगर कोई इतना मरीज है कि इलाज का पैसा नहीं है, तो फिर एक चंदा गरीब के लिए भी करना है, ताकि किसी बेबस की वक्त पे दवा आ जाए। खुदा की कसम ये नेक काम कर जाओ, फिर किसी के हाथ उठे ना उठे, किसी की एक वक्त की खुराक तेरे जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो सकती है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, इंशाल्लाह सारे वादा करेंगे इंशाल्लाह। मैंने फरमाइश पूरी कर दी। हाफिज साहब ने कहा, हमारे नौजवानों ने कहा अल्लाह करबला वालों का सदका अता फरमाए, करबला वालों की खैरात अता फरमाए। खुद में कसम से करबला कितना बड़ा दर्द है, कोई सीना ऐसा नहीं है जो इसे पूरा बयान कर सके। हाँ आज हम पढ़ नहीं पाते हैं तो लिखने वालों ने कैसे लिखा होगा, कितना लिखा होगा, कितना छोड़ा होगा, कितनी जगह कलम कांपे होंगे, कितनी जगह हाथ कांप गए होंगे। मैं क्या बताऊं खुदा की कसम, बस यूं समझें बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत।
करबला करबला है, कोई आम कुर्बानी नहीं। हाँ, इतनी बड़ी कुर्बानी है कि 1400 साल बीत गए हैं, आंखें मिट गई हैं, आंसू खत्म नहीं होते हैं। आज भी करबला का जिक्र आए आंखें भर आती हैं, और भरना भी चाहिए, क्योंकि दर्द उन्हीं को होता है जिनका उनसे रिश्ता होता है। कभी किसी को गैरों का दर्द नहीं होता, दर्द सिर्फ अपनों का होता है, अपनों का होता है। फर्क है, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। हमने किसी रावजी किसी शिये से अहले बैत की इज्जत नहीं पढ़ी, हमने बरेली के अहमद रजा से पढ़ी है। उन्होंने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सलामत रखे। बेटे अगर कहें तो शजरा पढ़ लूं, वरना सलाम पढ़ लिया जाए। मैं इतना थक चुका हूं कि अब सलाम ही हो जाए। अब भी पढ़ना शजरा, आधा घंटा और बढ़वा दिया फिर भी शजरा पढ़ना है ना। कोई मतलब नहीं है भाई, जब इतना दुख उठा के मैं भी आया हूं और आपने इतना लंबा इंतजार किया है ना, तो बस समझे फिर ये आपकी फरमाइश जरूर पूरी होनी है ना। माशाल्लाह, आ जाओ भाई, आ जाओ, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। है जिक्र हुसैन सुन के भी आप पिलपिले रह गए लोग हैं, अब भी डुलमुल है। जिक्र हुसैन सुन के तो मिट्टी फौलाद बन जाती है यार, फौलाद बन जाती है। और हम हुसैनी लोग हैं, जितनी पावर है ना हुसैन के इश्क की, उतनी जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान। जो लोग अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, जिन्होंने जोर से आमीन का, अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ माशाल्लाह, जो मौला इस महफिल में तेरे महबूब की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ठीक है ना, सुनेंगे भाई कमेटी वाले, है ना। मैशर भाई आ गया, ये शजरत तुम्हें ही सुना दी। बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह, मुसलसल राब्ते में लगे रहना, फिर बात करते रहना तारीख के बाद, बहुत बड़ी मेहनतें होती हैं, बड़ी मेहनतें होती हैं। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। इन लोगों के ज़रिए हमारी आपकी मुलाकात भी होती है, और इन्हीं लोगों के ज़रिए खुदा की कसम हमारे घर के गुजारे भी होते हैं। ठीक है ना, अच्छे लोग हैं ये। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए। साथ देना आपको, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने ये सुना था कि बच्चे लोग जवानों पे भारी पड़ जाते है ना। उम्मीद है मेरे आगे 5-6 बच्चे बैठे, इंशाल्लाह पूरी महफिल पे तेज आवाज निकल सकती है ना। सिर्फ बच्चे बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। है माशाल्लाह, बच्चा पार्टी का कब्जा पीछे तक है, शाम की तरह, है ना, बोल के शाम की तरह पीछे तक कब्जा है। समझ गए ना सारे लोग, जी बेशक। है ना। अब सारे बोलते जरा सुभान अल्लाह। देखो यार, देखो डंडी ना मारना, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ। मैंने कोई नमाज जनाजा की नियत नहीं बांधी है कि पूरी तकबीरें करके रुकूंगा। मैं शजरा पढ़ रहा हूँ हुजूर का, आप बोलेंगे तो ठीक, नहीं बोलेंगे आप चुप तो फिर हम भी चुप। ठीक है ना, आप चुप तो फिर हम भी चुप। हुजूर का शजरा पढ़ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेक, शालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खतीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरोगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर फरमाई। उनसे पहले हिंदुस्तान का अजीम लहजा, जिसे पूरी दुनिया शब्बीर बरकाती के नाम से जानती है, उनसे आपने
रसूल और आले रसूल की शान में खूबसूरत अशार सुने। यकीनन मौसम काफ़ी ठंडा है और मैं हिम्मत को दाद देता हूँ कि इतने सर्द मौसम में भी हमारे कई भाई दूर दराज से चल करके आए हैं। यकीनन ये बड़ी बात है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हाफिज मिराज साहब, एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानियां किसी आम नाम की बुनियाद पे नहीं दी जा सकती। अगर कोई ये सोच के यहाँ बैठे कि भाई कि हम शब्बीर बरकाती के फैन हैं या हम्माद के फैन हैं, तो मेरे या इनके फैन होने से नतीजा कुछ नहीं होता है। अगर यहां बैठना हो तो हुजूर के नौकर बन के बैठिएगा, इसलिए कि मेरे जैसे इनके जैसे कितने आए चले गए, आएंगे चले जाएंगे। और रह गई हुजूर की शान व अज़मत की बात तो जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए। तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। रोजे अव्वल से आज तक हुजूर की अजमत के तराने गाए जा रहे हैं और सुबह कयामत तक हुजूर ही की बातें होती रहनी है। और हम सुन्नियों का तो ये ऐलान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हुजूर की नात हमारी जिंदगी है, हुजूर की बातें हमारी जीने का सहारा है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरे इमाम ने तो जिंदगी का सबक ही ये पढ़ाया, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। सारे बरेल भी बैठे हुए बिल्कुल हक है ना। जब मैं आया तो बड़ी जोर जोर से आपने नारे लगाए, तो फिर आशिकी का हक ये बनता है कि मेरे आने पे उतनी जोर से मेरा नाम नहीं लेना था जितनी जोर से यहाँ बैठ के मदीने वाले का नाम लेना है ना। कभी कभी वो बस इसीलिए मैं कड़वा लगता हूँ, हाँ इसीलिए कड़वा लगता हूँ। और इसीलिए लोग ना पीछे पड़े रहते, पीछे पड़े रहते। हाँ लोगों को मौज आती है, मजे आते हैं इन चीजों में, और ये सोचते हैं शायद हम किसी को गिरा लेंगे, किसी को नीचा कर देंगे। याद रखिएगा, जब खुदा ऊंचा करे तो कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है, और जब खुदा नीचा कर दे तो कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी तुम्हें उठा नहीं सकता है। इसलिए कि खालिक कुल भी अल्लाह है, मालिक कुल भी अल्लाह है। सब कुछ उसी के फैसलों से होता है, उसी के फैसलों से होता है। कई